हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। जैसा कि आपको पता, मैं अपने नोट्स को शेयर करती हूँ। तो आज का है जनजातीय विद्रोह, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। उसको आप मॉडर्न में रख सकते हैं। तो आज मैं अलग से ये पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इससे TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए। TRE 2 में तो मुझे लग रहा है 6-7 क्वेश्चन थे, GS और सब्जेक्ट को मिलाकर। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। और ग्रुप डिस्कशन रात 9 बजे और दिन में 1 बजे GS वाला होता है 4 ऑप्शन के साथ। तो उसको भी ज्वाइन करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ के नोट बना लीजिएगा और ग्रुप डिस्कशन में आइएगा। याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज का टॉपिक क्या है? जनजातीय विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इससे बार बार ही क्वेश्चन देखा गया है। पहला हम लोग पढ़ेंगे सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में हुआ था। किसने इसका नेतृत्व किया था? तो केना सरकार ने इसका नेतृत्व किया था। और ये 1760 से 1800 ईस्वी तक चला था। देखिए अलग अलग किताब में ना थोड़ा सा ईस्वी में कभी कभी अलग अलग 1-2 का आपको मिलेगा। तो मे बी NCERT से मैंने ये लिखा है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है, हाँ इसी में है कि सन्यासी विद्रोह का जिक्र किस पुस्तक में है? तो आनंद मठ में किया गया है। आनंद मठ किसकी कृति है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया। और सन्यासी विद्रोह का दमन किसने किया? तो हेस्टिंग ने किया था। इसलिए मैंने इसको लिखा ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन उठाया गया है अंदर तक। तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला है कि फ़कीर विद्रोह। तो फ़कीर विद्रोह कहाँ हुआ था? फ़कीर विद्रोह हुआ था बंगाल में। इसके नेतृत्वकर्ता थे मजनून शाह व चिराग अली। दोनों ही नाम इम्पोर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। अब देखिए 2 नाम मैंने लिखाया है, कभी कभी उसमें 3-4 लोग भी सम्मिलित होते हैं, तो 1-2 नाम इधर उधर मिस्टेक नहीं होता, वो छूट जाता है। किसी बुक में NCERT में पढ़ेंगे तो ये नाम मिलेगा, SCERT में पढ़ेंगे तो एक और नाम अलग से मिल जाता है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से नाम दिया हुआ रहता है। ये तो मिलेगा आपको, लेकिन 1-2 एक्स्ट्रा भी नाम मिल जाएगा। तो फ़कीर विद्रोह कब हुआ था? 1776 से 77 के बीच में फ़कीर विद्रोह हुआ था। अब प्रथम चरण, द्वितीय चरण, बहुत सारे युद्ध का 2 चरणों में भी हुआ है। अगला है पहाड़िया विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बिहार में ये हुआ था। तो बिहार में किस जगह में हुआ था? तो भागलपुर। बिल्कुल भागलपुर मैं बहुत अच्छे से जुड़ी हूँ वहाँ से। तो पहाड़िया विद्रोह बिहार भागलपुर में हुआ था। तिलका मांझी, एक चौक भी इनके नाम पे बना है, तिलका मांझी चौक। भागलपुर से जो भी देख रहे होंगे ना, उनको पता होगा कि तिलका मांझी चौक है, उन्हीं के नाम से बना है, क्योंकि ये विद्रोह ही वहीं पे हुआ था, तिलका मांझी में ही हुआ था, भागलपुर में। 1779 में ये आंदोलन, ये विद्रोह 1779 में हुआ था। अगला है चियारो विद्रोह। तो चियारो विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सबसे पहला स्थान है कि चियारो विद्रोह बांकुड़ा बंगाल में हुआ था। और किसने इसका नेतृत्व किया था? तो 2 नाम आता है, एक करणगढ़ की रानी है जिनका नाम है शिरोमणि, और दुर्जन सिंह। ये दोनों ही नाम इम्पोर्टेंट है। और चियारो विद्रोह में और से सारे भी नाम थे, लेकिन ये दोनों इम्पोर्टेंट थे, मैंने इन दोनों को ही लिखा है। इसका डेट कितना है, कब ये हुआ था? तो 1798 में हुआ है। मैंने सीरियल वाइज लिखा है, ताकि आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो 1798 में हुआ था चियारो विद्रोह। अगला है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो चेरो विद्रोह हुआ है 1800 ईस्वी में। लेकिन कहाँ पे हुआ था पूछेगा चेरो विद्रोह? तो चेरो विद्रोह हुआ है झारखंड, पलामू में। झारखंड में पलामू नामक जगह है, वहीं पे हुआ है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो भूषण सिंह। कब हुआ? तो 1800 ईस्वी में हुआ। याद करें, ऐसे ग्रुप डिस्कशन में इसको करेंगे। अगला है पॉलीगारो विद्रोह। पॉलीगारो विद्रोह कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। और इसके नायक कौन थे? तो वीर पी कट्टावामन्ना। वीर पी कट्टावामन्ना मान, तो इसके नायक है। और कब हुआ था? तो 1799 से 1801 ईस्वी के बीच में ये विद्रोह हुआ था। अगला है वेला टाम्पी विद्रोह। वेला टाम्पी विद्रोह कहाँ हुआ है? तो वेला टाम्पी विद्रोह हुआ है ट्रावनकोर में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मेलू थाम्पी थे।
और कब ये हुआ था विद्रोह, तो 1808 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था। अगला है भील विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको टिक आउट करिएगा भील विद्रोह को, क्योंकि भील विद्रोह ना कहाँ हुआ था, तो पश्चिम घाट में हुआ था। और इसके नायक कौन के थे या नेतृत्वकर्ता बोलेंगे तो सेवाराम थे। भील विद्रोह, पश्चिमी घाट, सेवाराम। और कब हुआ था ये? 1825 से 1831 के बीच में ये विद्रोह हुआ था। अगला विद्रोह है रामोशी विद्रोह। रामोशी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पश्चिम घाट में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे चित्तर सिंह। रामोशी विद्रोह, पश्चिम घाट और चित्तर सिंह। कब हुआ था ये विद्रोह, तो ये विद्रोह हुआ था 1822 से लेके 29 के बीच में ये विद्रोह चला था। अगला है विद्रोह पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो पागलपंथी विद्रोह असम में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? टीपू थे, टीपू सुल्तान। टीपू थे। और अगला इसका डेट है पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था, तो 1825 से 1827 के बीच में ये हुआ था। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, तो असम में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे गोमधर कुंवर। और ये कब हुआ था अहोम विद्रोह, तो अहोम विद्रोह हुआ था 1828 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अगला है बहावी आंदोलन, जो भी इम्पोर्टेंट है उसी को मैंने लिखा है। और भी बहुत सारे आंदोलन है, लेकिन मैंने SCERT पढ़ा है, SCERT भी पढ़ा है। आप एक बार देखिएगा SCERT क्लास 9 में एक चैप्टर ही आएगा, उसमें ये पूरा दिया हुआ है, तो उसको वहाँ से भी मैंने पढ़ा, फिर NCERT में ढूंढा, उसके बाद ये मैंने पहले भी तैयार किया था जब मैं पढ़ती थी। और अभी सिर्फ फ्रेश में लिख के, और भी इससे रिलेटेड जो इधर उधर क्वेश्चन था मेरा सब एक जगह लिख के इसमें लाई हूँ। मे भी आधा घंटा से ऊपर भी ये क्लास जाएगा, लेकिन इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपको नहीं मिलेगा। बाद में मैंने इससे ऑब्जेक्टिव भी कुछ क्वेश्चन अलग अलग जगह से पढ़ा था, उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। अगला है अहोम विद्रोह, तो मैंने बता दिया। बहावी विद्रोह अगला है। अहोम विद्रोह असम में गोमधर कुंवर 1828 में हुआ था। अगला है बहावी आंदोलन, जो कि बिहार UP में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे सैयद अहमद तूती मीर। सैयद अहमद तूती मीर, जो कि ये विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 ईस्वी में हुआ था बहावी आंदोलन। अगला आंदोलन है आंदोलन। उसके बाद अगला है कोल आंदोलन या कोल विद्रोह बोल सकते हैं। ये छोटा नागपुर में हुआ था, झारखंड में। इसके नेतृत्वकर्ता थे बुद्धू भगत। और भी बहुत सारा नाम इसमें है, लेकिन इम्पोर्टेंट है बुद्धू भगत और गोमधर कुंवर, दोनों ही नाम आता है। और ये कब हुआ था कोल विद्रोह, 1831 और 32 में। SCERT बुक एक बार जरूर आप देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन दिखेगा कि मैंने कहाँ कहाँ से ये पढ़ा है। और एक भी आंसर आपको गलत नहीं इसमें मिलेगा, क्योंकि मैंने बुक से नोट डाउन किया। मे बी बुक में होगा गलत, तो आप चेकआउट करिएगा, तभी यहाँ पे गलत होगा। अगला है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह बहुत सारे सर ना, मैं इसलिए इसमें बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारा इसमें 19-20 लिखा आता है। मुझे संतुष्टि नहीं हुआ था तो मैंने बुक से पढ़ा, और बुक से मुझे लग रहा है 100% सही ही होगा, तो इसको आप ट्रस्ट करके पढ़ें। और बहुत सारी मैं कोचिंग में देखी हूँ कि इसमें ही चेंज कर देते हैं वो लोग, पता नहीं क्यों, कौन से बुक से पढ़ाते हैं समझ नहीं आता। तो SCERT एक बार ज़रूर इसको देख लें। अगर आपको यहाँ से लग रहा है कि गलत है मेरा, तो एक बार वहाँ से देख लें, आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज़। उसके बाद है भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह हुआ था झारखंड और रांची में, झारखंड रांची में ही पड़ता है। और इसके नायक थे गंगा नारायण हंगामा। नाम में चेंज इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, तो किसी किसी बुक में अलग नाम होता है। ये भूमिज विद्रोह कब हुआ था, तो 1832 में। इसको आप याद रखिएगा, भूमिज विद्रोह वाला इसकी डेट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो खासी विद्रोह असम में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे तीरथ सिंह। तीरथ सिंह, खासी विद्रोह असम में। तीरथ सिंह मेरे बाबा का नाम था तीरुथ, तो उन्हीं से मैंने ये याद रखा था कि उनको खांसी हुआ था, किसको, तो तीरथ सिंह को। और उसके बाद 1833 में ये विद्रोह हुआ था। अगला है कंद विद्रोह। कंद विद्रोह, मैं उड़ीसा में रहती हूँ इसलिए मुझे यह याद था। कंद विद्रोह को खोंड विद्रोह, या कंद हो या खोंड हो, दोनों एक ही है। इसका जगह था उड़ीसा। ये कहाँ हुआ था, उड़ीसा में। चक्र बिसोई इसके नेतृत्व करता थे। और ये कब हुआ था, तो 1837 में हुआ था।
उसके बाद है पराइजी विद्रोह। इसे याद करने का एक ट्रिक मैं आपको यही बताऊंगी कि जैसे 1838 में कोई घटना घटा है, 1936 में घटा है, तो 100 वर्ष आगे करके आप ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे ना, तो मुझे ऐसे याद रहता था। आप रिलेट करके इसको पढ़ें क्योंकि इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है पराइजी विद्रोह, जो कि बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था पराइजी विद्रोह? तो बंगाल में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे टूटू मियाँ, और इसके नेतृत्वकर्ता थे टूटू मियाँ। मेरे भाई का एक बगल में है पड़ोस में, उसका नाम था टूटू, तो मैंने उससे इसको याद किया था। तो उसके बाद ये कब हुआ था? तो 1838 से 1848 के बीच में ये विद्रोह हुआ था। अगला है नील विद्रोह। नील विद्रोह दोनों ही इम्पोर्टेंट है, 2 बार हुआ है। तो ये पहला नील विद्रोह है जो कि बंगाल बिहार में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे तीरुथ सिंह। और ये कब हुआ था? तो 1854 से 1862 के बीच में हुआ था। अब देखिए नील विद्रोह मैंने कैसे तीरुथ सिंह से याद रखा कि मेरे बाबा धोती पहनते थे, गांव में सब पहनता, बिहार में तो खास करके, तो नील उसमें डालते थे। तो नील विद्रोह पहला वाला था बंगाल बिहार में, तीरथ सिंह, और 1854 से 62 के बीच में। अगला है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल बिहार में हुआ था। इसके नायक बहुत इंपॉर्टेंट इसको करेगा, इसके नायक हैं सिद्धू कान्हू, और ये कब हुआ था? तो 1855 से 56 के बीच में हुआ था संथाल विद्रोह। अब इसके दमनकर्ता भी याद रखिएगा कौन कौन थे। तो अलेक्जेंडर थे, रीड थे, और थॉमसन थे। ये तीनों ही इसके दमनकर्ता थे, और इसको राजमहल की पहाड़ियाँ भी बोला जाता है। इस युद्ध को कहाँ हुआ था? तो राजमहल की पहाड़ियाँ में हुआ था। अगला है कि मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह है हुआ था झारखंड में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट विद्रोह था। इसके नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। बिल्कुल सही, बिरसा मुंडा। और ये कब हुआ था? तो 1899 से 1900 के बीच में ये विद्रोह हुआ था। अगला विद्रोह है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह हुआ था उड़ीसा में, और इसके नेतृत्वकर्ता थे बख्शी जगबंधु। और ये कब हुआ था पाइक विद्रोह? तो पाइक विद्रोह हुआ था 1817 से 1825 के बीच में। अगला है नील विद्रोह। मैंने बोला था ऊपर भी नील विद्रोह 2 आएंगे। तो एक नील विद्रोह बंगाल में हुआ था, वो बिहार और बंगाल दोनों जगह हुआ था, लेकिन ये नील विद्रोह सेकेंड वाला बंगाल में हुआ था। इसके नायक कौन थे? दिगंबर सिंह। नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिगंबर सिंह। ये कब हुआ था? तो 1859 से 60 के बीच में ये हुआ था। अगला विद्रोह है पावना विद्रोह, जो कि पावना जगह है बंगाल में, वहाँ पे हुआ था। और इसके नायक 2 लोग थे, ईश्वर चंद्र राय और शंभूपाल। दोनों ही इसके प्रमुख नायक थे। और ये कब हुआ था? तो 1873 से 1876 के बीच में ये विद्रोह हुआ था। अगला है ढक्कन विद्रोह। ढक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था, और इसके भी नायक यही दोनों हैं, ईश्वर चंद्र राय और शंभूपाल। इसीलिए मैंने लिख दे दिया कि सेम ही है आंसर। और ये कब हुआ था ढक्कन विद्रोह? तो 1874 से 1875 के बीच में ये विद्रोह हुआ था। अगला विद्रोह है खेरवाड़ आंदोलन या विद्रोह करें। इसका मुझे जगह का नाम याद नहीं है, मैंने नेट से इसलिए सर्च नहीं किया कि मुझे पता नहीं है। मे बी कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, तो मैं भी नोट डाउन कर लूँगी यहाँ पे। और मैं लाइव में भी पूछूँगी सबसे, मे बी जो भी होगा मैं उसको मेंशन कर दूँगी कमेंट बॉक्स में। लेकिन आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि नेट पे मैं भरोसा नहीं करती, वहाँ पे अलग अलग आंसर दिया होता है। एग्जैक्ट नाम मुझे एनसीईआरटी में नहीं मिला था, ना सीईआरटी में, इसको मैंने खाली छोड़ा है। आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा। खेरवाड़ आंदोलन के नायक थे भागीरथी मांझी, और ये 1774 से 75 के बीच में हुआ था। और खेरवाड़ विद्रोह को ना हम लोग क्या बोलते हैं, एक और बोलते हैं, सफार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पूछेगा सफार आंदोलन किसे कहते हैं? तो सफार आंदोलन खेरवाड़ विद्रोह को बोला जाता है। अगला है मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये मालवाड़ केरल में हुआ था। मालाबार तट है ना, वहाँ पे हुआ था केरल में। और इसके नायक थे यानी नेतृत्वकर्ता थे अली मुसलियार। और ये कब हुआ था मोपला विद्रोह? 1920 से 21 में हुआ था। अगला विद्रोह है कोका आंदोलन बोले या विद्रोह बोले, ये हुआ था पंजाब में, और इसके नायक थे यानी नेतृत्वकर्ता थे भगत जवाहर मल। और ये कब हुआ था? कोका आंदोलन कब हुआ था? तो कोका आंदोलन हुआ था 1920 से 22 के बीच में ये हुआ था कोका आंदोलन। अगला है
रंपाओ विद्रोह। रंपाओ विद्रोह कहाँ हुआ था? तो रंपाओ विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश में और इसके नेतृत्वकर्ता थे सीताराम राजू। बिल्कुल, रंपाओ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सीताराम राजू। और ये कब हुआ था? तो 1879 में से लेकर 1922 के बीच में, यानी ये पूरा बहुत दिन तक ये विद्रोह आंध्र प्रदेश में चलता रहा था। अगला आंदोलन है ताना भगत आंदोलन। सबसे पहले इसको दलित आंदोलन भी बोलते हैं, इसको आप याद रखिएगा। आपको पहला क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, ताना भगत आंदोलन कैसा आंदोलन था? तो ये एक दलित का आंदोलन था, जैसे कोई किसान आंदोलन होता है, चंपारण वाला किसान आंदोलन था, तो इसी टाइप से इसको याद रखिएगा। और ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतरा भगत थे। और ताना भगत आंदोलन हुआ कब था? तो 1914 में ये आंदोलन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक आउट कर लीजिएगा आप लोग। अगला है तेभांग आंदोलन। तेभांग आंदोलन हुआ था बंगाल में और इसके नेतृत्वकर्ता थे कंपाराम सिंह और भवन सिंह। बिल्कुल सही, तेभांग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये बंगाल में हुआ था और कंपाराम सिंह और भवन सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। और ये कब हुआ था तेभांग आंदोलन? तो 1946 में ये आंदोलन हुआ था। उसके बाद तेलंगाना आंदोलन कहाँ हुआ था? तो तेलंगाना आंदोलन यूपी में हुआ था 1946 ईस्वी में। देखिए, जो चीज़ मुझे नहीं मिला है, जिसका नाम मैंने नहीं लिखा है, और नेट से मैं सर्च करके इसको भर सकती थी लेकिन मैंने नहीं भरा है क्योंकि नेट वाला बीपीएससी मानता नहीं है। मे भी आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ है 1916 ईस्वी में। हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर में हुआ था। और हो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये मतलब सिंह भूवी थे। अगला है बस्तर विद्रोह। बस्तर विद्रोह कहाँ हुआ था? आप सबको पता है बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ये भी क्वेश्चन है, SCRT में दिया हुआ है, वर्ल्ड वाला पोर्शन में ये है, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी है। तो बस्तर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में ऐसे पड़ता है। बस्तर विद्रोह जो हुआ था वो MP में हुआ था, 1910 ईस्वी में हुआ था। रोहिला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये मुझे नहीं पता था। रोहिला विद्रोह का दमन किसने किया था? तो हेस्टिंग ने किया था। और रोहिला विद्रोह कब हुआ था? तो 1774 में हुआ था। अगला है वारली विद्रोह। वारली कहाँ पड़ता है? इसे भी आपको पता है कि वारली कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। तो वारली विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में, जो कि 1940 में हुआ था। अगला है सेवाग्राम संग्रामा आदिवासी विद्रोह। तो सोनग्राम संगमा आदिवासी विद्रोह, तो ये कहाँ हुआ था? तो ये असम में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। कुकी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कुकी आंदोलन मणिपुर में हुआ था। आई होप आपको ये छोटा सा प्रयास मेरा बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि विद्रोह से ही संबंधित है। मैं अलग अलग जगह से इसको पढ़ी थी तो मैंने एक जगह लिखा था और रात में खोज खोज के एक जगह और भी लिखा इसको, और आपके लिए मैंने ये बनाया, तो इसको भी एक बार ज़रूर आप लोग देखें। ददनी प्रथा संबंधित है किस विद्रोह से? ये विद्रोह से ही संबंधित इसमें क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने एक जगह लिखा है। मे भी आपका कोई कन्फ्यूज़न होगा तो इससे दूर हो जाएगा। और इसको एक बार ज़रूर पढ़िए क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के UPSC देता है। कोई इसका ये सिलेबस है ही नहीं कि NCERT पूछेगा, SCERT पूछेगा, लूसेंट पूछेगा या किससे पूछेगा। इसका जो मन होगा उठा के वो दे देगा। बस वो उसने सब्जेक्ट बांधा है कि मॉडर्न है तो मॉडर्न में आपको सब कुछ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि उसने बताया NCERT से, जैसे किसी किसी एग्ज़ाम में होता है बस NCERT बेस्ड होता है, बाहर से कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें आपको ओवरऑल उस विषय के बारे में पता होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। मुझे जैसा महसूस हुआ है इस एग्ज़ाम में, तो खुद को प्रॉपर करें। पहली बार अगर एग्ज़ाम देना तो खुद को प्रॉपर करें। ग्रुप डिस्कशन 9 बजे रात में और दिन में 1 बजे होता है, उसको ज्वाइन करें। में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगला है ददनी प्रथा संबंधित है। तो ददनी प्रथा किस विद्रोह से संबंधित है? ददनी प्रथा नील विद्रोह से संबंधित है। अगला है नील दर्पण। नील दर्पण किसने लिखा है? तो नील दर्पण लिखा है दीनबंधु मित्र ने। अगला है जिया तरंग आंदोलन कहाँ हुआ था? तो जिया तरंग आंदोलन हुआ था मणिपुर में। इसके नायक थे यानी नेतृत्वकर्ता यदुनांग और यदुनांग दोनों ही थे, कि मृत्यु के बाद किसी और ने इसका भार संभाला था। उसके बाद है दामिनी को। ये दामिनी को जो होता है ना इलाका, ये संथालों का इलाका था।
यानी ये शब्द किससे संबंधित है ये पूछेगा आपको। तो दामिनी को शब्द संथाल विद्रोह से संबंधित है, जो कि संथाल परगना में पड़ता है। अगला है वेल्लोर विद्रोह। वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? तो 1806 ईस्वी में हुआ था और ये एक सैनिक विद्रोह था। वेल्लोर विद्रोह कैसा विद्रोह था? जैसे ताना भगत आंदोलन कैसा विद्रोह था? तो दलित था। वैसे ही वेल्लोर विद्रोह सैनिक विद्रोह था। जैसे चंपारण सत्याग्रह किसान विद्रोह था, इसी टाइप से इसको याद रखिएगा। और ये धार्मिक उपबंध के कारण ये वेल्लोर में विद्रोह हुआ था। उसके बाद है विजोलिया आंदोलन। विजोलिया आंदोलन राज पृथ्वी सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इस भी मुझे नहीं पता, एनसीईआरटी में मुझे मिला नहीं, एनसीईआरटी में भी नहीं मिला था। कोल विद्रोह का हिस्सा कौन सा है? तो कोल विद्रोह का हिस्सा पड़ता है उराव, होश और मुंडा। आपको पूछेगा कोल विद्रोह से कौन संबंधित है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा, ये तीनों ही दे देगा। उपयुक्त में से एक से अधिक होता है तो आपको पता होगा, तभी आप इसको लगाएंगे। अगला है बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? तो बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किया था मर्दन सिंह ने किया था। अगला है सामंतवाड़ी विद्रोह। सामंतवाड़ी विद्रोह कब हुआ था? तो सामंतवाड़ी विद्रोह 1844 में हुआ था। अगला है जबलपुर बुंदेला विद्रोह। तो जबलपुर बुंदेला विद्रोह हुआ था 1842 में हुआ था। अगला है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह कब हुआ था? तो 1876 से 77 के बीच में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे सशस्त्र विद्रोह के? वासुदेव बलवंत फड़के। ओखा मंडल विद्रोह। बहुत सारा ऐसा विद्रोह होगा आपने सुना नहीं होगा, लेकिन उसको एक बार जरूर पढ़ के जाएं। यूपीएससी कहीं से भी पूछेगा विद्रोह वाला 4 से 5 क्वेश्चन पिछले बार देखा गया है, तो उसको आप स्किप नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है इस बार उतना क्वेश्चन नहीं आया तो अगला बार नहीं पूछेगा, मे भी 7-8 भी रह सकता है, तो आप इसको तैयार करके जाएं। अगला है कोल का समर्थन नहीं किया था। मतलब कोल विद्रोह का समर्थन किसने नहीं किया था? तो भील ने नहीं किया था। इसको भी बहुत इम्पोर्टेंट लगाइएगा और इसको आप टिक आउट करके रख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला विद्रोह है नील विद्रोह नेता का नाम इंगित किया है किसने? शिशिर कुमार घोष ने नील विद्रोह के नेता का नाम इंगित मतलब किसने बताया है? तो शिशिर कुमार घोष ने अपनी पुस्तक में बताया था। अगला है महात्मा गांधी से प्रभावित राजनीतिक नेता कौन थे जिसने कि विद्रोह किया था? तो महात्मा गांधी से प्रभावित राजनीतिक नेता थे आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह में हुए थे ये प्रभावित अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि 1879 में हुआ था आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह। आपको ये भी पूछेगा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1879 में हुआ था। और कहाँ हुआ था रंपा विद्रोह? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके नायक कौन थे रंपा विद्रोह के? तो अल्लूरी राम सीताराम राजू। अब अल्लूरी राम सीताराम राजू किससे प्रभावित हुए थे? तो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर रंपा विद्रोह किए थे आंध्र प्रदेश में। अगला है राजपूताना के विजोलिया आंदोलन। तो इसका नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने, जो कि ये विद्रोह हुआ था 1941 में, मतलब समाप्त हुआ था। स्टार्टिंग का दिया नहीं है किताब में। अगला है बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? तो बुंदेला विद्रोह हुआ था 1842 में। आप देखिए इसमें दो नाम आपको इम्पोर्टेंट दिखेंगे, परीक्षित और मधुकर शाह हृदय शाह। बिल्कुल दोनों ही नाम है, ये तीनों ही नाम है, इसको तीनों को आप नोट डाउन करिएगा, परीक्षित और मधुकर शाह और हृदय शाह, ये तीनों ही नाम है बुंदेला विद्रोह से संबंधित। 1842 में ये विद्रोह हुआ था। अगला है एका आंदोलन। तो एका आंदोलन कहाँ हुआ था? सबसे पहला क्वेश्चन, तो एका आंदोलन हुआ था यूपी में। अब इसके नायक कौन थे? तो सहदेव थे, जिसे बोला जाता था मदारीपाशी। ये एक किसान आंदोलन था। अब पूछेगा एका आंदोलन कैसा आंदोलन था? तो ये किसान आंदोलन था। अगला है प्रथम आम विद्रोह। प्रथम आम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल के नील विद्रोह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम आम विद्रोह बोलते हैं। अगला है पहाड़िया के जीवन का प्रतीक क्या था? तो पहाड़ियों के जीवन का प्रतीक होता है फावड़ा। बिल्कुल, उनके पहाड़ियों का ना प्रतीक चिन्ह होता है फावड़ा। संथाल का प्रतीक क्या है? मतलब संथालों का प्रतीक चिन्ह हर का प्रतीक चिन्ह होता है, तो संथाल का प्रतीक चिन्ह है हर। जो इम्पोर्टेंट था मैंने इसको लिख दिया है। आई होप आपको ये छोटा सा प्रयास मेरा बहुत अच्छा लगा होगा।
ये जनजातीय विद्रोह वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे लग रहा है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और इतना ज़्यादा कंटेंट एक वीडियो में बस 20-25 मिनट में आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। तो इसको ज़रूर नोट डाउन करिए। पीडीएफ मैं सेंड करूँगी, लेकिन पीडीएफ के चक्कर में 5 दिन आप वेस्ट ना करें। इसको आज नोट करें, एक बार पढ़ लें और रोज़ ग्रुप डिस्कशन में जुड़ें। इसको मैं कल से या आज रात वाले ग्रुप डिस्कशन से इसको लेना शुरू करूँगी इस क्वेश्चन को। एक बार आप पढ़ के आइएगा, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। रटना बिल्कुल मना है, क्योंकि अगर हम कंपटीशन के थ्रू पढ़ते हैं ना, तो दिमाग कॉन्शियस हर चीज़ मेरा एक्टिव होता है और हम लोग ज़्यादा अच्छा बेहतर कर पाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा प्रयास मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो ग्रुप डिस्कशन में 9 बजे और 1 बजे दिन में ज़रूर जुड़ें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। रोज़ ही ऐसा कुछ ना कुछ वीडियो आते रहता है मेरे चैनल पे, 2, 3, 4, तो उसको ज़रूर एक बार देख लें। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, और डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो। बहुत लोग बोल रहे हैं अभी नोटिफिकेशन आया नहीं, तो मुझे मन नहीं करता, इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो मे भी आप अपने अनुसार पढ़िएगा। तब तक मैं जो शेयर कर रही हूँ उसको एक बार देख लें, तो आपका 60, 70, 80% इधर से ही कवर हो जाएगा। तो आपका जो 40% है सेल्फ स्टडी करें, उसको आप 100 में 100% कवर कर सकते हैं। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो एंड किए जा रही हूँ। अगले वीडियो के मैं आप सबके सामने जल्दी ही लेकर आऊँगी, और चैनल पर ना तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।